दोस्तों अभी हाल ही में जीएसटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्डर आया है और इस तरह के ऑर्डर्स की जीएसटी के अंदर अभी बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। इस तरह की जजमेंट्स आने की जो टैक्स पेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हैं और इस तरह की जजमेंट्स जीएसटी के अंदर रिक्वायर्ड है। तो चलिए जजमेंट हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है या आपके क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ये जजमेंट हेल्पफुल रहने वाली है। तो बेसिकली ये इस जजमेंट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल में इन चीज़ों को रीड कर लीजिएगा। तो रिट एप्लीकेंट है हमारा इज अ प्रोप्राइटर ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म जो कि रन कर रहा है इन द नेम ऑफ मेसर्स ऑल मेटल। और ये जो प्रोप्राइटर है इसका बिजनेस है ऑफ ट्रेडिंग ऑफ एल्यूमिनियम राउंड बार्स एंड स्टील ट्यूब्स एंड पाइप का, जो कि गुजरात वेट के अंदर रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे इनको एक शो कोस नोटिस इशू किया गया इन फॉर्म ऑफ REG 17। ठीक है, जिस शो कोस नोटिस में कुछ इनको रीज़न दिए गए कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसे कैंसिल किया जा रहा है। किस बेसिस पर कैंसिल किया जा रहा है वो रीजंस यहाँ पे बताए गए कि आपने इशू किया है इनवॉइस और बिल विदाउट एक्चुअल सप्लाई in violation of principles of act or rules लीडिंग टू wrongful आपने ITC लिया है, यानी कि विदाउट एक्चुअल सप्लाई या आपने जो है इनवॉइस इशू किया है, बिल इशू किया है और ITC क्लेम किया है। और उनसे कि यहाँ पे रिप्लाई भी मांगी गई कि यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू फर्निश रिप्लाई टू द नोटिस विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ दिस नोटिस। आपको ये रिप्लाई करनी है। अगर आप इसकी रिप्लाई नहीं करते हैं द केस विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड्स। ठीक है, और साथ में लिख दिया गया यूर रजिस्ट्रेशन स्टैंड्स सस्पेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 11 अक्टूबर से आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसे सस्पेंडेड मान लिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा एप्लीकेंट है उसने इसकी रिप्लाई फर्निश की 18 अक्टूबर को, जिसमें कि पूरी रिप्लाई आप रीड कर लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट है। उस रिप्लाई में उन्होंने कहा एज पर द नोटिस इशू टू अस हैविंग फॉलोइंग रीजन फॉर कैंसिलेशन वी हैव बीन डूइंग द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग द स्टील ऑन एक्चुअल डिलीवरी टर्म्स ओनली एंड वी हैव नॉट बीन इन्वॉल्व्ड इन द इशुएंस ऑफ इनवॉइस ऑफ बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि विदाउट एक्चुअल सप्लाई कोई बिल या इनवॉइस इशू किया गया हो। एंड वी नीड एडिशनल टाइम ऑफ 10 days उन्होंने मांगा टू सबमिट द एविडेंस। तो ये पूरी रिप्लाई जो है उन्होंने उसकी तैयार करके भेजी। नाउ इन द रिप्लाई टू द शोकोस नोटिस एप्लीकेंट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टैक्स ऑफिसर दैट शोकोस नोटिस वाज वेग एज एनीथिंग एज नो डिटेल्स ऑफ द नेम ऑफ सप्लायर हैज बीन फर्निश्ड। तो कोई भी उस सप्लायर की डिटेल्स उस नोटिस में नहीं थी, तो वो नोटिस जो है वो वेग था। द टैक्स ऑफिसर प्रोसीडेड टू पास द फाइनल ऑर्डर, उन्होंने पास किया कैंसिलिंग द रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का 15 नवंबर 2021 को, जिसमें कि कैंसिलेशन के लिए उन्होंने ये ऑर्डर पास किया और लिखा डीलर इज एंगेज्ड इन बोगस बिलिंग। सिर्फ ये वर्डिंग्स लिख करके उन्होंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया और इफेक्टिव डेट बता दी आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की 1 जुलाई 2017 से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसल्ड है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू पे द फॉलोइंग अमाउंट बिफोर 25 नवंबर 2021 से पहले आपको ये अमाउंट पे करनी है। पूरी की पूरी डिटेल उन्होंने बना करके यहाँ पे दे दी, जिसमें कि पेनल्टी उन पर लगा दी गई। द प्लेन रीडिंग ऑफ द ऑर्डर कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन फर्दर इंडिकेट देयर इज अ डिमांड ऑफ 8 करोड़ एंड ओट। तो 8 करोड़ रुपए की यहाँ पे डिमांड लगा दी गई। बीइंग डिससेटिस्फाइड, जो हमारा रिट एप्लीकेंट है उसने एक रिट एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो ये रिट एप्लीकेशन जो फाइल की गई उसमें हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। द लिटिगेशन हैज़ रियली डिसअपॉइंटेड अस एंड डू एट द एंडिंग ऑफ टायरिंग डे, यानी कि जो पूरा दिन ख़त्म होने के बाद जो ये रिट एप्लीकेशन का समय जब आया होगा तो उनका कहना है कि इस लिटिगेशन ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया है। वी आर डिसअपॉइंटेड फॉर 2 रीज़न, 2 रीजन्स की वजह से। क्या? फर्स्ट, द मोड एंड मैनर इन विच एंटायर एक्सरसाइज हैव बीन अंडरटेकन बाय द ऑफिसर इन कैंसलिंग द रजिस्ट्रेशन। जिस मोड और जिस तरीके से ये पूरी की पूरी जो है एंटायर आपका प्रोसीजर फॉलो किया गया ऑफिसर के द्वारा। एंड सेकेंडली, द वेहमेंस विद विच
The learned AGP opposed this writ application despite serious shortcomings in the impugned actions. When we pointed out to the learned AGP that show cause notice is vague as anything, the AGP very vehemently maintained that show cause notice contained the minutest of the details on the basis of which writ application could have been given a proper and effective reply. The first thing we take notice is that there are no reason assigned in the show cause notice. तो हाई कोर्ट का ये कहना था कि दो कारणों से जो है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हुए हैं। एक तो जिस मैनर में पूरा का पूरा ये प्रोसीजर चला, और सेकेंडली जो एजेपी है उन्होंने इतनी शॉर्ट कमिंग होने के बावजूद भी अपोज किया है इस रिट एप्लीकेशन को। नाउ द फर्स्ट थिंग वी टेक नोटिस इज दैट देयर आर नो रीज़न असाइंड इन द शो कॉज नोटिस के अंदर कोई भी रीज़न नहीं दिया गया। What has been done is mere incorporation of the provision of Rule 21B of the rule. Basically हुआ क्या है कि just एक rules incorporate करके provisions दिखा करके जो है ये एक्शन लिया गया। इफ़ दैट हैज़ टू बी टर्म्ड एज रीज़न, अगर वो रीज़न है, वी आर रियली लेफ्ट वंडरिंग एज टू हाउ डू वी adjudicate such matters. In final order cancelling the registration, there is just one line आपने लिख दी, dealer is engaged in the bogus billing which is not justified. तो ये सब रही है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन। We inquired with the AGP if show cause notice would have been issued to him, how he would have replied in the absence of any basic information of details. कि अगर AGP को इस तरह का show cause notice इशू किया जाता तो वो उसकी किस तरीके से रिप्लाई करते विद इन एब्सेंस ऑफ एनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ना ही तो उसमें कोई डिटेल्स है, तो किस तरीके से वो खुद उसकी रिप्लाई करते। तो इस तरह का जो डांट है वो लगाई गई हाई कोर्ट के द्वारा, इस तरीके की चीज़ें ऑब्जर्व की गई हाई कोर्ट के द्वारा। ये पूरा जो है हाई कोर्ट में बोला गया है। और उसके बाद वी आर सॉरी टू से द टैक्स ऑफिसर हैज़ नॉट ओनली कट अ सॉरी फिगर फॉर हिमसेल्फ बट हैज़ ऑल्सो मेक मॉकरी ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे जस्टिस का एक मजाक उड़ाया गया है, मेड अ मॉकरी ऑफ द प्रोविजन ऑफ लॉ का भी। इफ सच इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टैक्स ऑफिसर ही डज नॉट डिजर्व टू रिमेन इन ऑफिस इवन फॉर अ डे। अगर इस तरह की ऑफिसर की अंडरस्टैंडिंग है तो उन्हें एक दिन भी ऑफिस में नहीं रहना चाहिए। वी आर कॉन्स्ट्रेन्ड टू यूज सम हार्श वर्ड्स बिकॉज देयर इज अ कॉमन फीचर एवरी डे वी कम अक्रॉस मैटर्स ऑफ द प्रेजेंट टाइप एंड ऑफिसर आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। तो उनका कहना भी यही है, हाई कोर्ट का खुद ये कहना है कि इस तरह के मैटर्स एवरीडे हम फेस कर रहे हैं और ऑफिसर जो है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और ये सब फटकार लगा करके जो ये कैंसिलेशन ऑर्डर है इसे खारिज कर दिया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरीके की जजमेंट आना जीएसटी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है ताकि ऑफिसर्स को समझ में आ सके कि इस तरीके से हैरेसमेंट टैक्स पेयर्स के साथ करना कितना गलत है।